किसी नाबालिग लड़की के पजामे का नाड़ा खींचना अत्याचार नहीं है, तो फिर किसी के ऊपर जूता फेंकना यह भी तो शायद अपराध नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो यात्री पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मिलिंद जाधव लेकर आया हूं कुछ तीखे सवाल आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, जो वक्तव्य किया गया था वो मेरा या इन्फो यात्री का नहीं है, ये कई जगहों पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा है। तो ये वक्तव्य किस बारे में है शायद आप समझ गए हो, लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में एक घटना घटी। 64 वर्षीय एक व्यक्ति जो भारत के 52वें चीफ जस्टिस है, BR गवई, महाराष्ट्र से हैं। इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। जी हाँ, जैसे मैंने कहा 52वें CJI हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की न्यायाधीश की सर्वोच्च पदवी है। इनके ऊपर एक ज्येष्ठ वकील ने जूता फेंककर इन्हें मारने का प्रयत्न किया, जो विफल किया गया। उन्हें रोक लिया गया और जूता इन पर नहीं फेंका गया। लेकिन ये विफल प्रयत्न करने वाले जो ज्येष्ठ वकील हैं, इनका नाम है राकेश किशोर। इनका सरनेम क्या है? जी, वो अपना सरनेम नहीं लगाते। इस पर भी एक बात है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो क्या मामला क्या है? देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था कहती है अभी अभी का ये कमेंट है कि किसी भी नाबालिग लड़की का पजामा और उस पजामे का नाड़ा खींचना अत्याचार नहीं है। ये कहां तक एक प्रॉपर बात है, आप बता सकते हैं? आप जरूर कमेंट इस पर जरूर कीजिएगा कि ये ठीक है या गलत है। इसी के ऊपर कहा गया है कि जूता मारने का प्रयत्न किया लेकिन जूता लगा नहीं, तो ये अपराध कैसे हुआ? एक कॉन्ट्रास्ट है, पता नहीं। इस मामले में बात ऐसी है कि राकेश किशोर जी का कहना था उन्होंने जूता फेंक कर मारा क्योंकि BR गवई जी ने धर्म का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। कैसे? क्योंकि एक केस के दरमियान उन्होंने कहा कि ये जो आपके विष्णु भगवान हैं, अगर ये नुकसान हुआ है तो वो खुद निपटा लेंगे। हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अधिकार देता है किसी भी बात पर वाच्यता करने का, कोई भी बात बेखौफ बोलने का। लेकिन क्या इसका अर्थ ये सही है कि भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली व्यक्ति जो न्यायाधीश है वो ये वक्तव्य करे? ये कहां तक आई डोंट नो, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अगर ये धर्मनिरपेक्ष हैं, या अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, या अगर ये न्याय देने का काम करते हैं, तो क्या इन्हें किसी धर्म के बारे में स्पेसिफिक ऐसी कोई बात कहनी चाहिए थी? जरूर कमेंट में बताइए। वैसे ही अधिकार अगर है तो क्या राकेश किशोर जी को अपना एक एक्शन स्पोर्ट शू उतार कर उसे भारत के सर्वोच्च पद वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए था? उनके पास भी कई ऑप्शन थे। इस मामले में वो केस कर सकते थे, या वो उनसे सवाल पूछ सकते थे, काफी कुछ गुंजाइश थी। तो न आज BR गवई पीछे हट रहे हैं, न राकेश किशोर जी पीछे हट रहे हैं। राकेश किशोर जी का कहना है कि इस मामले में उन्हें जो लगा वो उन्होंने किया और इसके लिए वे क्षमा प्रार्थी नहीं है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो इसके लिए कभी भी किसी से क्षमा नहीं मांगेंगे। इस मामले में उनका निलंबन ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, वो सस्पेंडेड है फिलहाल और उनके ऊपर केस भी दायर हो चुका है। यहाँ पर एक बात गौरतलब है, राकेश किशोर जी का कहना है, जो बात मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, राकेश किशोर जी का कहना है कि मैं तो अपना सरनेम भी नहीं लगाता। तो इस बात से आप क्या जज कर सकते हैं कि मैं कौन सी जाति का हूं, कौन सी धर्म का हूं? अगर मैं सरनेम ही नहीं लगा रहा हूं तो शायद मैं खुद एक दलित हो सकता हूं। तो फिर मैं एक दलित के मामले में, या मुद्दा दलित या सवर्ण होने का नहीं है, मामला ये है कि कुछ बात जो एक सर्वोच्च पद वाले व्यक्ति को नहीं कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कही। इसलिए शायद जो बात
एक वकील, एक बड़े ज्येष्ठ वकील ने नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने की। आप हमें ज़रूर बताइए कि जो गवई जी ने किया वो सही था? क्या एक न्याय प्रविष्ट, न्याय दान करने वाले, एक सर्वोच्च पदवी वाले व्यक्ति को किसी धर्म स्पेसिफिक के बारे में ऐसा कमेंट करना, ऐसा स्टेटमेंट करना उचित है या नहीं? और आप ये भी ज़रूर बताइए कि एक ज्येष्ठ वकील को ये जो उन्होंने हरकत की है, जूता उठाकर फेंकने की भारत के सीजेआई के ऊपर, ये सही है या गलत? वाकई में सही या गलत जज करने वाली हम आम जनता कोई नहीं, लेकिन जैसे मैं खुद एक भारत का आम नागरिक हूँ, वैसे ही एक सामान्य नागरिक इस सब को कैसे देखता है? जाति या धर्म के परे जाकर संविधान के अनुसार अगर हम इसे देखें तो शायद गवई जी ने जो किया वो भी ठीक नहीं है, और शायद जो राकेश जी ने किया वो भी गलत ही है। लेकिन इस सब को आप कैसे नजरिए से देखते हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। इस मामले में आप अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। हम आगे जब भी हो सके अगले किसी भी वीडियो के द्वारा ये सामने, आम जनता के सामने रखने का प्रयत्न जरूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हो सके और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार देते रहिए।